हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल आरके जीएस 2.0 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रेन के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पहले स्लाइड में लिखा गया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करें। यहाँ पर क्या लिखा गया, किलोमीटर, 1 सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, किलोमीटर को हम लिखेंगे 1 किलोमीटर में एक, जस्ट वेट, स्लाइड अच्छी वाला रहेगा। यहाँ पर किलोमीटर को हम लिखेंगे 1 किलोमीटर में, हम जानते हैं कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। क्योंकि हमें मीटर बदलना है तो हम 1000 मीटर लिखेंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पर हमें सेकंड बदलना है, जबकि हम जानते हैं 1 घंटे में कितना मिनट होता है। घंटे को पहले मिनट बदलिए, तो मिनट बदलने के लिए 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक। और फिर मिनट को हमें सेकंड बदलना है, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक जीरो से पहले एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं। अब 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10 और 2 3 6, तो मिला जुला कर आएगा आपका कितना, 5 ऊपर आ जाएगा और बटे में 36 18। तो आप यहाँ से देखिए, करेंगे कुछ नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, बस इतना याद कर लेना है कि अगर हमें कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे पहला सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला सवाल क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। आप 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 4 बार जाएगा, और 4 गुणा जब 5 में करेंगे, 4 पंचे कितना होता है, 20। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा, अब आगे आप देखिए, दूसरा सवाल आपका यहाँ पर है 10 किलोमीटर पर आवर। चूँकि 10 किलोमीटर है तो एक मिनट देख लीजिए, 10 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से हम गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 पच्चे 10 और 2 9 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 25 और बटा 9, तो 25/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, अगला सवाल देखिए, आप यहाँ से बहुत कोशिश करिए, आप अपने आप से करने के लिए कोशिश करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। जैसे यहाँ पर लिखा गया 144 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें बदलना, तो हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देते हैं। कुछ नहीं करना, 18 से आप काटिए, 18 पारा आना चाहिए, 18 8 144, 8 का गुणा 5 में करेंगे, 8 पंचे 40, 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट वाला है 216 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर लिखेंगे 216 और गुणे 5/18। आप 6 का क्यूब जानते हैं, 36 18, 6 का क्यूब 6 पहले वैसे काट भी देते हैं, 36 आएगा, 36 18 6 36, 3 से काटेंगे 12 बार, और 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 पंचे 60, 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। जैसे हमें क्या करना था, किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना था, जब मीटर पर सेकेंड हमने क्या किया था, 5/18 से गुणा। अब हमें मीटर पर सेकेंड को जब बदलना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप कभी भूल भी गए, कैसे याद करना पड़ेगा, जैसे हमें यहाँ पर लिखा मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, 18 को ऊपर रखेंगे, 5 को नीचे। जबकि अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे। मीटर पर सेकेंड मतलब छोटी यूनिट है, मीटर तो छोटी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 5 लिखेंगे, नीचे 18, और बड़ी यूनिट बदलना हो तो ऊपर 18 नीचे 5, ठीक है। तो अब हम बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा दूसरी स्लाइड में लिखा गया 25 मीटर पर सेकेंड को हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, 18/5, 50 25, 18 25 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, सही है। अच्छा, आगे देखिए, आगे है 150 को बदलना है। 150 को बदलने के लिए 18/5 से जब गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 तिहाई 15, 3 जीरो कितना हो गया, 30, 18 तिहाई 54, 540 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आप इसे बदल भी सकते हैं, 120 को बदल सकते हैं,
160 को बदल सकते हैं। तो 120 को बदलना होगा तो लिखेंगे 120 गुणे 18/5। तो अब 18/5, 5 से गाड़ी भाई 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 है। 24 का गुणा 18 में करेंगे, 18 चौक 72 का 2, 8 से 7, 18 दूनी 36 और 36 7 कितना होता है 43। 36 4 40 3 43। अच्छा 432 किलोमीटर पर, यूनिट जरूर लगाइएगा, जैसे वहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला। 60 को बदलना होगा तो लिखेंगे 60 गुणे 18/5, कुछ नहीं करना, 5 बराबर 60, 12 का पढ़ा पड़े चाहे 18 का पढ़े, 18 का पढ़ेंगे 18 दूनी 36, 18 कम 18 3 21, 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखिए इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, पहले सवाल पढ़ लीजिएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 19 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो आपको सबसे पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे हम फार्मूला को तीनों बता देते हैं। जैसे 4 बराबर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या तो अगर हम इसे पूछ लें उल्टा भी पूछ सकते हैं। जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, या टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड। आप दो ही बस याद करिए, बहुत सही है। जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और एक बात ध्यान रखिए, जैसे कोई रेलगाड़ी है, जैसे मान लो रेलगाड़ी अगर किसी खंभे को पार करे, जैसे मान लो खंभा है, मान लेते हैं रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी मान लेते हैं किसी खंभे को जब पार करने के बाद यहाँ तक आई, तो क्या करती है? केवल अपना ही डिस्टेंस कवर करती है, ना कि खंभे का डिस्टेंस हम नगण्य मानते हैं, मतलब खंभे की कोई डिस्टेंस नहीं मानती है, ध्यान रखना। जैसे खंभे को अगर पार करे रेलगाड़ी, अपनी जितनी लंबी रेलगाड़ी रहेगी उतना दूरी केवल कवर करेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अब देखिए हम बता देंगे आपको कैसे करना। आपको क्या है, पहले आप लिखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम ने बताया। अब देखिए हमें क्या निकालना, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या मतलब क्या होता है? इससे कितनी लंबाई हो अपने, मतलब जो उसकी दूरी है वही दूरी जो तय करेगी वही ट्रेन की लंबाई होती है। तो हम डिस्टेंस, फिलहाल हमसे पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस केवल पूछा। तो डिस्टेंस बराबर हमें पता है स्पीड देख लीजिए आपका कितना है 108। स्पीड कितना है 108। और टाइम आपको कितना स्पीड अच्छा किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, इसे आप मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से बल्कि गुणा कर दीजिए। सही, अभी हमने बताया था आपको, अगर किलोमीटर पर आवर दिया जाएगा तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा। इंटू टाइम कितना है? 19 सेकंड, 19 बगल में लिख लीजिए। सही है, 18 से काटिए, 18 छक्का 108 और 6 से गुणा 5 में करेंगे, 6 पंचे हो जाएगा 30 और 30 का गुणा आप ऐसा करिए 19 में कर दीजिए। 19 3 57, 19 ने कितना होता है भाई? 57 का मतलब 507 मीटर, 507 मीटर। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, कौन सा? पहला ऑप्शन सही है, 570। ठीक है, अच्छा अब दोबारा हम एक बार बता देते हैं। इससे आपको कभी भी अगर ट्रेन किसी खंभे को पार करे या किसी बंदे को पार करे, मतलब किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करे, ट्रेन केवल अपनी लंबाई तय करती है, मतलब अपना डिस्टेंस कवर करती है। तो हमने आपको बता दिया, दोबारा फार्मूला याद कर लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ध्यान रखिएगा, आपको अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया तो मीटर पर सेकंड बदल लीजिए, मीटर पर सेकंड में दिया गया, इसे आप समझ लीजिए उसमें कहाँ बदलना आपको। जैसे अगर हम देखिए एक सवाल और हम आपको लगा के दिखा देते हैं। तो सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या करें एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 है। तो हमें पता है रेलगाड़ी, पहले हम लिख देते फार्मूला एक बार, दोबारा लिख देते क्योंकि फार्मूला बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक के बारे में मत जाइएगा, बस आप लिखिए लंबाई कितनी थी 150 मीटर है ना, तो डिस्टेंस मतलब लंबाई मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस कितना दिया 150। स्पीड आप देख लीजिए कितना दिया भाई 54 किलोमीटर, तो 54 लिख लीजिए। टाइम आपको निकालना है, क्या निकालना है? कितने समय पार करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा स्पीड को आपको मीटर पर सेकेंड बदलना, ध्यान रखिएगा। तब क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, कर सकते हैं, इंटू टाइम आ जाएगा। 18 3 54, 3 आ गया और 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15, हाँ 5 3 15, तो 150 में अब जो आएगा 15, ये 150/15 कर दीजिए और 15 से भाग करेंगे 10 आ जाएगा। 10 सेकंड देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड वाला है सर, सी वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट वाला ये, अब देखिए नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन में क्या दिएगा भाई? थर्ड क्वेश्चन में दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी, कितनी मीटर लंबी? 180 मीटर। वह किसी सिग्नल को कितनी देर, सिग्नल को पार करने का मतलब एक खंभा ही है, उसे पार करने के लिए हम जानते हैं हमें डिस्टेंस पहले लिखें, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आप याद ही कर लीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम।
तो डिस्टेंस कितना है 180, कितना है 180, क्योंकि रेलगाड़ी की जो अगर खंबे को पार करे रेलगाड़ी कितना डिस्टेंस करेगी अपने लंबाई के बराबर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 180 लिखिए। स्पीड देख लो 72 है, कितना है 72 है। तो 72 पहले बात किलोमीटर प्रति घंटा, आप बदलेंगे किसमें मीटर पर सेकेंड में। और टाइम तो आपको पता है, टाइम पता ही नहीं है, टाइम तो निकालना है। 18 चौक 72, 4 बार गया। अब 4 से ये तो गुणा कर लीजिए, ये तो 5 से गुणा बल्कि 5 चौके 20, तो आप करिए 180 और बटे कितना 20, 0 से 0 कैंसिल, दोनों 18, कितना सेकंड है भाई 9 सेकंड। तो 9 सेकंड देख लीजिए इस ऑप्शन में दिया गया 9 सेकंड कहाँ है, ये सी वाला आपका सही है, ठीक है ना। अच्छा अब भाई स्लाइड नंबर, अब देखिए। अच्छा अभी तक तो हम पढ़ रहे थे किसी खंबे को रेलगाड़ी पार करी, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई प्लेटफार्म आ गया, एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कोई प्लेटफार्म आ गया, प्लेटफार्म की तो कुछ लंबाई होगी। अगर एक ट्रेन प्लेटफार्म को पार करी, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन पहले यहाँ थी, ये ट्रेन है और इस प्लेटफार्म को मान लीजिए पार कर रही है। ट्रेन प्लेटफार्म को कैसे पार करेगी, जब ट्रेन इस मतलब कि पार करके इस तरफ आ जाए। जैसे ट्रेन यहाँ पहले थी, अब ट्रेन यहाँ पर आ गई। इसका मतलब ट्रेन खंबे को जब पार करती है तो केवल अपनी लंबाई, लेकिन जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जिससे जब डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस में क्या करेंगे, दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे। जिससे आप सवाल को देखिएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, रुकिए एक मिनट। हाँ, कह रहा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। पुल कितना पहले हम देखिए, हम आपको फार्मूला पहले बताते हैं। आप लिखिए डिस्टेंस, क्या लिखेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर अभी हमने बताया स्पीड इंटू क्या होता है टाइम। डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, 270 यहाँ पर रेलगाड़ी की मतलब डिस्टेंस है, 180 मीटर लंबा कौन है, पुल है। दोनों को जोड़ दीजिए आप, 270 180 जोड़ेंगे, इसे हम जोड़ के आपको बता ही देते हैं। 270 180, 0 का 0, 8 7 15, 2 1 3 1 4, 450, कितना हो गया 450। तो आप लिखिए डिस्टेंस की जगह 450। आप केवल रेलगाड़ी की नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको क्या करना है, जिससे जो खंबा रहेगा, खंबा कह रहे हैं, जैसे पुल रहेगा या ब्रिज रहेगा या फिर मान लीजिए प्लेटफॉर्म रहेगा या रेलगाड़ी रहेगी, उसकी दोनों की लंबाई को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्पीड देख लीजिए, क्या यहाँ पर लिखा गया 30 मीटर पर सेकेंड, कितना लिखा गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब तो आपको बदलना भी नहीं है, मीटर पर सेकेंड में दिया, इंटू क्या है टाइम निकालना, कुछ मत करिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 और 3 5 15, कितना है 15 सेकेंड, कितना सेकेंड 15 सेकेंड। यहाँ पर देख लीजिए आपको ऑप्शन दिया गया 15 सेकेंड, यहाँ पर सेकेंड वाला शायद है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 15 सेकेंड सही ना, 1 मिनट। अब हमारे पास सेकेंड सवाल में देखिए आपको वही दिया है, कह रहे एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। अब फिर कह रहे यदि रेलगाड़ी की 150 मीटर लंबी है, तो हमें पता है फार्मूला क्या हमारे पास, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो हमें पता डिस्टेंस क्या है 450, तो रेलगाड़ी हो गई, सॉरी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 450, और रेलगाड़ी की 150 में 400 जोड़ेंगे, सॉरी 150 में 450 जोड़ेंगे 600 हो जाएगा, मतलब 50 में जोड़िए 600 हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया 600। स्पीड आप देख लीजिए, बस स्पीड आपको पता नहीं क्योंकि स्पीड तो निकालनी है, और टाइम लेकिन आपको पता, टाइम कितना 20 सेकेंड, कितना 20 सेकेंड। 0 से 0 भाई गया, 2 3 6, यहाँ पर कितना गया 30। तो मतलब स्पीड अगर पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, स्पीड आपको लिखना था 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो आपने स्पीड को लिखा सेकेंड, ठीक है, स्लाइड में मिस्टेक, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 30 मीटर पर सेकेंड, ये वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखिए 30 मीटर पर सेकेंड में आएगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड में। अच्छा अगला सवाल आप देख लीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन 132 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। हमें फिर पता है, क्या पता बताओ, पता हमें ये है, ये हमें पता है, 1 सेकेंड 1 मिनट, ये थोड़ा सी भाई, हाँ डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना भाई देख लो एक बार, 110 इसका 132 इसका, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 100 100 200 232 42 242, और स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकेंड, तो लिखेंगे 20 इंटू टाइम टी, क्योंकि टाइम में निकालना है। तो हम देखो ऐसा करते हैं, इससे भाग करते हैं, भाग करेंगे 20 से, 20 से इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए भाग करके, 1 मिनट, 20 से जैसे भाग करेंगे, तो अब देखिए आप ऐसा करिए 2 से भाग कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, चूँकि 10 बचा, 10 नीचे रहेगा तो 1 अंक के बाद 10 लगा दीजिए, तो 12.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब बी वाला सही, कौन वाला सही है, बी वाला, ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।